और ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लगातार जंग से जुड़ी एक एक तस्वीर आपको बताएंगे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान का सऊदी अरब को बड़ा झटका। ईरान ने किंग फहद कॉजवे ब्रिज को उड़ाया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सऊदी और बहरीन को जोड़ता था किंग फहद कॉजवे ब्रिज, जहां 25 किलोमीटर लंबा था ये ब्रिज। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी और बहरीन को जोड़ता हुआ ब्रिज जहां पर इसको उड़ाया गया है। ये बड़ी जानकारी एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स, जहां आपको बता दें ईरान ने किंग फहद कॉजवे ब्रिज को उड़ाया है। यहां पर ईरान के द्वारा भी कार्रवाई जारी है, हमले जारी है। विध्वंसक तस्वीरें ईरान ने बोला है यहां पर नेस्तनाबूद कर देंगे इजराइल को। और इधर अमेरिका ने भी ईरान को धमकी दी है कि हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। और ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने के करीब था। यही वजह है कि हमने ईरान पर हमला करना मुनासिब समझा। बता दें आपको, ईरान ने किंग फहद कॉजवे ब्रिज को उड़ाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान का सऊदी अरब को बड़ा झटका। सऊदी को भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि आपने देखा लगातार ईरान की मदद में ना कोई देश और ना कोई बयान। ईरान था अकेला और ईरान है मजबूर। और यही वजह है कि अब सऊदी अरब को ईरान के द्वारा बड़ा झटका दिया गया है। ईरान ने किंग फहद कॉजवे ब्रिज को उड़ा दिया है। ईरान की तरफ से भी ये विध्वंसक वीडियो लगातार जारी किए जा रहे हैं। आपको एक एक करके तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें इस बीच ये बड़ी जानकारी, जहां इस ब्रिज की अगर दर्शकों बात कर लेते हैं, एक बार आपको हम विस्तार से जानकारी देना चाहेंगे। इस ब्रिज की जो लंबाई है, ये कहा जा रहा है कि 25 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज था, जिसकी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। ये जो ब्रिज है इसका नाम था किंग फहद कॉजवे ब्रिज। ईरान ने सऊदी अरब में ये भारी तबाही मचाएगी। और जहां पर बता दें आपको, फहद कॉजवे ब्रिज को उड़ा दिया गया है। ईरान के तरफ से ये बड़ा अटैक है। ईरान अब कहा जा रहा है कि अल जहानम अपने मिसाइल को यूज करने वाला है। उसका वो सबसे खतरनाक मिसाइल है। और जहां ईरान के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हमें भी अब कोई बातचीत करने की तैयारी नहीं है, हमसे कोई बातचीत नहीं होगी, अमेरिका से हमें बात नहीं करनी है, इजराइल से हमें कोई समझौता नहीं चाहिए। और अब ये युद्ध है। खामेनेई के खात्मे के बाद ये सारे जितनी पॉसिबिलिटीज थी, आपको बता दें, ये बंद होती नजर आई। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आप देखिए, ये जो ब्रिज है सऊदी अरब का, इसको ईरान ने उड़ा दिया है। और ये सबसे बड़ा हमला ईरान के द्वारा सऊदी अरब पर। और इसी के साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद सिंह तेजावा जी, विदेश मामलों के जानकार, कमिश्नर रिटायर्ड भूषण दीवान, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। दोनों का सर मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी। पहला सवाल मेरा कमिश्नर भूषण दीवान सर आपसे होगा। देखिए, ये सऊदी अरब को ये बड़ा झटका है, जिस तरीके से इस ब्रिज को उड़ा दिया गया है। कितना भारी नुकसान सर, क्या कहेंगे? ये बहुत भारी नुकसान है। बहरीन जो है एक आइलैंड है। इस पे जाने के लिए बहरीन का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टूरिज्म। और जी। जो ईस्ट में जो दमाम है सऊदी अरेबिया का, वहां से अल खुबार भी कोस्ट पे है, सऊदी कोस्ट पे है। 30 किलोमीटर दूर है अल खुबार, दमाम से दक्षिण में। और अल खुबार से जब किंग फहद कॉजवे ब्रिज पे जाते हैं आप 25 किलोमीटर का, तो बहरीन पहुंच जाते हैं। तो कई सऊदीज और बहरीन भी जाते होंगे नेचुरली। रिच सऊदीज वीकेंड्स के लिए बहरीन जाते हैं इस ब्रिज से। सवाल ये है कि ये ब्रिज कोई स्ट्रेटेजिक ब्रिज तो है नहीं, पर पॉइंट ये है कि इतना नुकसान पहुंचाना एक संदेश देता है कि ईरान इसको कितना आगे बढ़ा रहा है, किस किस को हार्म कर सकता है। पर मुद्दे की बात यह है कि सऊदी के पास खुद लड़ने की क्षमता नहीं है। उन्होंने लड़ने की क्षमता तो यूएस को आउटसोर्स की हुई है। बीच में पाकिस्तानी फोर्सेस भी रहती थी। तो सवाल ये है, ईरान का एक ही काम है क्या, इस युद्ध में नुकसान का दायरा और लड़ाई का दायरा बढ़ाते जाओ। क्यों? ईरान के पास ज्यादा दिनों तक लड़ने की ताकत नहीं। अगर ज्यादा दायरा बढ़ता है तो जैसे यूके पीछे हट गया, आपने बताया पहले ब्रेक के पहले, और लोग भी यही सऊदी। मैं आपको बता दूं एक बात चीज और श्रुति जी, ये इजराइल ने और सऊदी ने बहुत परसुएड किया था, बहुत गिड़गिड़ा के अमेरिका को बोला था अटैक कर दो आप। सऊदी ने भी। क्यों? शिया सुन्नी की जो लड़ाई है, सऊदी जो है मक्का मदीना का जो जहां है मौजूद है, तो मुस्लिम दुनिया का खलीफा कौन है आज की डेट में? कई सालों से सऊदी। अभी कौन उभर रहा है? ईरान के पास पावर, न्यूक्लियर भी आ जाए, बैलिस्टिक भी आ जाए, यूएसए से लड़ाई करने की क्षमता भी दिखा रहा है।
तो पावर किसकी बढ़ रही है? शिया ग्रुप ईरान की। तो वो कई सालों से सऊदी ये नहीं चाहता है। तभी आपको पता होगा अब्राहमिक अकॉर्ड जो बना था 2 साल पहले, सऊदी, यूएई, जॉर्डन तो पहले है, बहरीन भी है और इजिप्ट भी जुड़े हुए हैं। अब वो किसने बनाया हुआ है? इजराइल ने, प्रो इजराइल। तो ये जो है सऊदी शिया की जी। लड़ाई, सुन्नी शिया की लड़ाई जो है उसको तूल भी दिया जा रहा है। जी सर। लाइनें गहरी हो रही हैं। तो और ये अभी यही बात है कि यही देश और कई ठीक के है। देशों में आप यही देश जो बोलेंगे अमेरिका को भाई लड़ाई बंद करो, हमारे देश, हमारे हमारे इलाके में आप मिसाइलें दाग रहे हो ईरान पे, खतरा तो हम क्यों हमारे ऊपर आ रहा है ना, ठीक है। हमारी। हाँ। जी सर, बने रहिए सर। और इसी बीच अरविंद जी से भी मेरा यही सवाल होगा। सर, यहां पर कहा जा रहा है कि सऊदी और बहरीन को जोड़ता ये जो ब्रिज है जिसे उड़ाया गया है, कितना भारी नुकसान, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, एक ब्रिज को बनाने में काफी खर्च आता है और एक मिसाइल अटैक में ये उड़ाना ये संदेश देता है कि ईरान किसी भी उस मुल्क का नुकसान कर सकता है जो अमेरिका को सपोर्ट करता है या वहां पे सैनिक अड्डे हैं। तो यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि ये ईरान जो है वो सऊदी पर या वह जो तमाम जो दूसरे मुल्क हैं, चाहे वो इराक है या जहां जहां अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, यमन है या ऐसी जो तमाम जगहों पे अगर वो ये सब कर रहा है, तो इसके पीछे दरअसल संदेश ये देना चाहता है कि जो यहाँ के जो मिडल ईस्ट के जो बाकी मुल्क हैं वो यूनाइटेड स्टेट पे वो प्रेशर बनाए। अगर वो प्रेशर बनाएंगे तो ये युद्ध रुकेगा। तो इसके पीछे ईरान की साफ साफ मंशा यही है कि जैसे आप वो ताबड़तोड़ हमले करेगा और बाकी जो देश उसके अड़ोसी पड़ोसी जब परेशान होना शुरू करेंगे, कतर वगैरह ये सब मिला के, दुबई वगैरह, यूएई वगैरह, तो वो अमेरिका के क्योंकि दोस्त हैं तो वो उस पे करेंगे कि देखिए हमें भी नुकसान हो रहा है, अब बहुत हो गया, अब आप हमलों को रोकिए। यही कारण सृष्टि जी। ठीक है सर, आप दोनों बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी जरा दर्शकों को बताएं।